नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संगीता। मेरे चैनल पे आप लोगों का दिल से स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हाल ही रिलीज हुई एक साइंटिफिक हॉरर कंफ्यूजिंग वाला अनोखी कहानी जिसका नाम है विंटर टाइड। नाम में आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऐसी लड़की जो कि लोगों के साथ कनेक्शन बनाते उनकी रूह को चुरा लेती है। फिर क्या होता है वो तो आपको आगे ही पता चलेगा। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे विंटर के वक्त 98 दिनों तक सूरज नहीं होगा और वहाँ के लोग पूरा का पूरा ज़ॉम्बियों की तरह बिहेव करने लग गए हैं। लेकिन इसके पीछे भी एक राज है। वहाँ के लोग अचानक से एग्रेसिव बिहेव करने लग गए हैं और ऐसे इन्फेक्शन कहाँ से आया, किसकी वजह से फैल रहा है, कौन है इसके पीछे, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को अंत तक बने रहना होगा। मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है गाइस, तो अंत तक बने रहना। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। साथ में बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलना। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा बात ना करते हुए मूवी का कहानी शुरू करती हूँ। कहानी की शुरुआत में हमें एक ऐसी जगह दिखाया जाता है जहाँ पे सूरज 98 दिनों तक नहीं दिखाई दिया, जिस वजह से चारों ओर बर्फ ही बर्फ और अंधेरा हो गई थी। लोग तो सूरज के उजाले के लिए तरस गए थे। उसी जगह पे बेथ नाम की एक लड़की रहती थी। तो वो बिना सोए हर दिन निकल जाती थी, चारों ओर नजर रखती थी कोई इन्फेक्टेड है या नहीं। इतना ठंड की वजह से वहाँ के रहने वाले लोग भी पूरे डिप्रेस्ड हो गए थे। इवन वहाँ के लोग अचानक से zombies की तरह एग्रेसिव रिएक्ट करने लगे थे। तो उनके सामने जो भी नॉर्मल इंसान आ जाते वे लोग उन्हें काट के इन्फेक्ट कर देते थे। इवन बेथ की माँ भी इन्फेक्टेड होकर मारी गई थी, जिस वजह से उसका पिता भी घर छोड़ के चले गए थे। तो अपने पिता को ढूंढने के लिए वो ये काम करती हैं। तो बेथ जब ये पेट्रोलिंग का काम कर रही थी तब एक दिन अचानक से एक इन्फेक्टेड उसकी गाड़ी के सामने आके कांच पे अपना सर ठोकने लगा। ये देख के बेथ तुरंत रिपोर्ट कर देती है। तो कुछ देर बाद ही टॉम नाम का एक बंदा आके उस इन्फेक्टेड आदमी को पकड़ ले जाता है। बेथ टॉम को अपने फादर का फोटो दिखाती है, लेकिन टॉम उन्हें नहीं पहचानता। असल में बेथ जानती थी कि इस जगह पे जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे जरूर उसका पिता का ही हाथ होगा, या फिर उसका पिता को कुछ ना कुछ तो पता ही होगा। जिसके बाद बेथ अपने ऑफिस में चली जाती है, जहाँ पे हम लोग उसका कॉलीग नेटली को देख पाते हैं। यहाँ पे बेथ कहती है कि उसे महसूस होता है उसके अलावा भी उसके घर में कोई और मौजूद है, और जब वो अपने घर को अच्छी तरह से सर्च करती है तो वहाँ किसी को भी नहीं पाती। तो नेटली यहाँ पे उसे अपने घर को अच्छी तरह से लॉक करने की सलाह देती है। और यहाँ पे नेटली उसे पूछती है क्या वो टाइम से दवाई लेती है। तो बेथ यहाँ पे कहती है कि उसे दवाई की कोई भी ज़रूरत नहीं है। असल में दोस्तों, वहाँ के लोग डिप्रेस्ड हो जाने की वजह से दवाई लेते हैं ताकि उनके शरीर को विटामिन डी मिल सके और zombies जैसे बिहेव ना करें। लेकिन बेथ वो दवाई नहीं लेती क्योंकि उसका मानना था कि वो एकदम ठीक है और ये सब दवाई किसी भी काम की नहीं है। फिर रात को वो जब सो रही थी उसे एक सपना आता है जहाँ पे वो खुद को अजीब बर्ताव करते हुए देख पाती है। तभी उसकी नींद टूट जाती है तो वो पास वाले क्लब में चली जाती है, जहाँ पे टैबी नाम की एक लड़की मिलती है जिसके साथ बातों ही बातों में उसका फ्रेंडशिप हो जाती है। और फिर बेथ उसे अपने साथ अपने घर में ले जाती है, जहाँ पे वे दोनों बहुत ही क्लोज आ जाती है। रात को फिर से वो सपने में खुद को ही देख पाती है बहुत ही गुस्से की हालत में, जो कि टैबी के पास जाके माउथ टू माउथ होके भाप ले रही होती है। फिर बेथ की नींद टूट जाती है तो वो अपने आप को शीशे में देखने लगती है। थोड़ी देर में टैबी नींद से उठते ही थोड़ा अजीब बिहेव करने लगती है और कहती है कि उसे अंधेरा एकदम भी पसंद नहीं। यहाँ पे बेथ जब टैबी की तरफ देखती है समझ जाती है कि ये भी इन्फेक्टेड हो गई है, तो उसे अपने घर से जाने के लिए कह देती है और वो चली भी जाती है। जिसके बाद उसे डिस्पैच कंपनी से कॉल आता है, जहाँ पे उन ज़ॉम्बी लोगों को रखा जाता था और उन पे रिसर्च करी जाती थी। वो बेथ को वहाँ बुलाते हैं तो बेथ वहाँ साथ में नेटली को भी ले जाती है। वहाँ जाते ही डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला है जो कि इन्फेक्टेड है, शायद उसका पिता हो। और यहाँ पे दोस्तों हमें पता चलता है कि ये इन्फेक्शन असल में उसका माँ से शुरू हुआ था। उस इलाके में पहले इन्फेक्टेड औरत वही थी, जिसके बाद उसे वो बुरा इन्फेक्टेड आदमी के पास ले जाता है। लेकिन यहाँ पे बेथ कहती है कि ये उसका पिता नहीं है। इधर वो बुरा आदमी तो उसे देखते ही एग्रेसिव हो जाता है और मारने आ जाता है। तो डॉक्टर और टॉम उसे शांत करने का कोशिश करते हैं
और बेथ को वहाँ से चले जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। जिसके बाद बेथ एक स्विमिंग पूल पे जाती है जहाँ डिक नाम का एक लड़का आके उसके साथ बातें करने का कोशिश करता है, लेकिन बेथ को अच्छा नहीं लगने के कारण से वो वहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में ड्यूटी करते वक्त बेथ को एक इन्फेक्टेड लड़का मिलता है, जिसे देख के वो पुकारने लगती है। जब वो बंदा पीछे मुड़ता है, बेथ को देख के वो बहुत गुस्से में उसके पास आने का कोशिश करता है, जिसे देख के बेथ तो घबरा जाती है और डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ पे डिस्पैच वाले लोग आ जाते हैं और उस बंदे को ले जाते हैं और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। और अगले सीन में हम बेथ को फिर से नेटली के साथ देख पाते हैं और यहाँ पे नेटली उसे दोबारा पूछती है कि वो अपना दवाई टाइम से लेती है या नहीं। तो यहाँ पे बेथ कहती है कि उसे नहीं लगता दवाई का कोई असर होता है उसके ऊपर। और तभी एंट्री होता है ड्रेक का, जिसे देख के बेथ का चेहरा तो देखने लायक था। बेथ तो उसे देख के पूरा चिढ़ जाती है और कहती है कि उसका पीछा करना बंद कर दे। फिर बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। फिर ड्रेक उसे अपने घर ले जाता है जहाँ वे दोनों बहुत ही क्लोज आ जाते हैं। अब रात को फिर से वही सपना देखती है बेथ, जहाँ पे वो डेरिक को इन्फेक्टेड कर रही थी और अचानक से उसका नींद टूट जाता है। वो नींद से उठ के पास में ड्रेक को पीछे मुड़ के बैठा हुआ देख पाती है। वो कुछ अजीब ही लग रहा था। उसे देख के बेथ कुछ बोलने वाली थी कि ड्रेक उससे चले जाने के लिए कहता है। ये सुन के बेथ को तो बहुत ही बुरा लगता है, तो वो तुरंत ही वहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में घर से निकल के जाते वक्त रास्ते में जैसन नाम का एक लड़का जो कि बर्फ फटाने का काम करता था, वो बेथ को देख के लिफ्ट ऑफर करता है, लेकिन बेथ कहती है कि वो पैदल ही अपने घर जा सकती है। और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन पेट्रोलिंग करते वक्त एक घर के सामने वो अपने फादर जैसे एक आदमी को देख के वहाँ भाग के जाती है, लेकिन वहाँ पहुँचने तक वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वो ऑफिस जाती नेटली को कहती है कि उसके दिमाग में एक प्लान है। ऐसे कई सारे घर हैं जो कि खाली हो चुके हैं, जिनके लैंडलॉर्ड इन्फेक्टेड हो चुके हैं और उनके घर में कोई नहीं जाता। तो क्यों ना उन लोगों के घर जाके देखे कि वहाँ पे क्या क्या कीमती चीज़ें हैं। तो नेटली यहाँ पे राजी हो जाती है। फिर वे दोनों उसी घर में, जिस घर के सामने बेथ अपने फादर जैसे एक आदमी को देखी थी, उस घर पे जाती हैं। लेकिन वो नेटली को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं बताती कि वो उस घर को क्यों चुनी है सर्च करने के लिए। घर के अंदर जाते ही दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बेथ तो अपने फादर को ढूंढने लगती है। तभी नेटली विंडो से देखती है बाहर खड़े उनके कार के पास कई सारे इन्फेक्टेड लोग आ गए हैं। तो वो जल्दी बेथ के पास जाके कहती है कि वे दोनों बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। अब बेथ उसे कहती है कि असल में वो अपने फादर को यहाँ पे ढूंढने आई थी। और ये सुन के नेटली तो एकदम शॉक हो जाती है और बहुत गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर बैठे हो। तो यहाँ पे बेथ कहती है कि बाहर निकलने के लिए उसके दिमाग में एक प्लान आया है कि वो इन्फेक्टेड लोगों को अलग दिशा में डिस्ट्रैक्ट करेगी। नेटली कार के पास जाके कार लेके उसे उठा लेगी। तो नेटली मान जाती है और बेथ प्लान माफिक उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने लगती है। और यहाँ पे नेटली गाड़ी लेके उसके पास जाती है और वो गाड़ी में उठ जाती है। भाग के सीधे डेरिक के घर पहुँचते हैं। वहाँ जाके वे लोग डेरिक को वैसी जगह पे वैसी हालत में बैठे हुए देख पाते हैं, मतलब ये भी हो गया फुल्ली इन्फेक्टेड। तो वे दोनों तभी डिस्पैच सेंटर पे कॉल करते हैं उसे उठाने के लिए। कुछ देर बाद जब बेथ कार पे पेट्रोलिंग कर रही थी, कार की व्हील फंस जाती है। तभी वहाँ जैसन आके उसका मदद करता है और ये देख के बेथ तो अट्रैक्ट हो जाती है और उसे किस करने लगती है और फिर अपने घर ले जाती है। वे दोनों वहाँ क्लोज हो जाते हैं। गाइस, फिर से बेथ सपने में खुद को जैसन को इन्फेक्टेड करते हुए देख पाती है और तभी बेथ चिल्ला के उठ जाती है। अब दोस्तों, पिछले बार ड्रेक की तरह ये भी इन्फेक्टेड हो गया होता है, तो बेथ उसे हॉस्पिटल भर्ती करवा देती है। वहाँ और भी कई सारे इन्फेक्टेड पेशेंट को देख पाती है जिनके साथ वो पहले भी क्लोज हुई थी या फिर कनेक्शन बनाई थी। तभी वहाँ के डॉक्टर हैरान होकर नोटिस करते हैं कि सब इन्फेक्टेड लोग उसके तरफ ही एग्रेसिव नजर से क्यों घूर रहे हैं। यहाँ पे बेथ कहती है कि उसे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। अब सब इन्फेक्टेड लोग उसे देख के जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और एक कैदी तो कांच तोड़ के बाहर ही आ गया होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। तभी टॉम आके उसे बचा लेता है। अब अगले दिन बेथ और नेटली जब स्विमिंग पूल जाते हैं, वहाँ टॉम आके बेथ से पूछता है कि आखिर इतने सारे इन्फेक्टेड लोग उसे कहाँ मिल रहे हैं।
बेत मासूम सा मुंह लेके बताती है कि उसे तो खुद ही नहीं पता कि उसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। वो जब भी किसी के साथ क्लोज होती है फिर कनेक्शन बनाती है, उसके बाद ये सब लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो टॉम कहता है अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं आज ट्राई करूँ। तो बेथ मना कर देती है, लेकिन नेटली कहती है कि चलो मैं बस तुम्हारे साथ रहूंगी अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अगले सीन में रात हो चुकी थी। बेथ जब सो रही थी उसे अचानक एक सपना आता है। वहाँ पे वो खुद ही नेटली के पास जाके उसे इन्फेक्ट कर रही थी। जब वो आंखें खोलती हैं तो पूरा घर में नेटली कहीं भी नहीं मिलती। फिर वो अपने घर के पास वाले बार में जाती है। वहाँ पे नेटली तो थी नहीं, लेकिन वहाँ के सब वर्कर्स ही इन्फेक्टेड हो गए थे। अब वे लोग बेथ को देख के उसका पीछा करने लगते हैं, तो बेथ भागने लगती है और उस हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास चली जाती है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि आज ये सब इन्फेक्टेड लोग बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे हैं, तो कुछ अनहोनी होने से पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। बेथ डॉक्टर को अपने सपनों के बारे में बताती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि शायद बेथ उन लोगों से कुछ ले रही होगी। तभी सब इन्फेक्टेड लोग उसे देख के बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं। हो सकता है इसीलिए वे लोग उसे देख के बहुत गुस्से में या फिर एग्रेसिव बिहेव कर रहे हैं अपनी चीज़ लेने के लिए। जिसके बाद डॉक्टर के साथ ही वो स्विमिंग क्लब जाती है नेटली को ढूंढने। अब बेथ उसे स्विमिंग क्लब के अंदर ढूंढने जाती है और डॉक्टर कार में उसको वेट करते हैं। असल में नेटली उस कार के पीछे छुपी हुई थी, उनके ऊपर अटैक करके उन्हें भी इन्फेक्टेड कर देती है। और तभी स्विमिंग क्लब के अंदर टॉम बेथ के पास आके कहता है कि वो जान चुका है कि ये सब के पीछे असल में बेथ ही है। अब बेथ को वो मारने ही वाला था कि बेथ उसे स्टैप करके भाग जाती है। गाड़ी के पास जाती वो डॉक्टर को भी इन्फेक्टेड हालत में देख पाती है। इधर नेटली हॉस्पिटल जाके सब इन्फेक्टेड आदमियों को रिलीज कर देती है और सब लोग अब बेथ के पास एग्रेसिव होके आने लगते हैं, बेथ को ढूंढने लगते हैं। अब बेथ ये सब देख भागते हुए एक सुनसान और खाली बिल्डिंग के पास पहुंच जाती है, जहां उसे अपने पिता मिलता है। वहां कई सारी इलेक्ट्रिक चीजें रखी हुई थी। सब इलेक्ट्रिक चीज इन्फेक्टेड लोगों को पास आने नहीं देती, डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। और ऐसे ही बेथ के फादर अपने आप को सेफ रखे हैं इतने दिनों तक। तो बेथ उन्हें देख के पहचान जाती है और पूछती है ये सब क्या है और वो कहाँ थे। तो उसका फादर कहते हैं कि उसकी माँ पहले बता दिया था पूरी तरह से इन्फेक्टेड होने से पहले, और ये जगह उनके सेफ्टी के लिए बनाई गई थी। ये भी बताते हैं कि कनेक्शन सबसे बड़ी रीज़न है। लेकिन यहाँ तो दोस्तों बेथ बहुत लोगों के साथ ही कनेक्शन बना लिया था ऑलरेडी, तो इसी वजह से बेथ के फादर घर से भाग गए थे और यहाँ पे छुप गए थे। जब बेथ लोगों से कनेक्ट होती है तब अनजाने में उन लोगों के कुछ पार्ट्स या फिर उन लोगों से कुछ ऐसी कीमती चीज़ें वो ले लेती है, जिसकी वजह से वे लोग इन्फेक्टेड होके इतना एग्रेसिव बिहेव करते हैं अपनी उस कीमती चीज़ों को वापस लेने के लिए। तो अब बेथ समझ जाती है कि वो ही इन सब का कारण है, तो बहुत गिल्टी फील करती है। असल में वो खास चीज़ या फिर स्पेशल चीज़ है उन लोगों की सोल। वो जब भी किसी के साथ कनेक्ट होती है तभी उनके सोल को वो अपने तरफ खींच लेती है। इसकी वजह से उसका खूबसूरती या फिर पावर स्ट्रांग हो जाती है और बाकी लोग ऐसे अधमरे से हो जाते हैं। अब बेथ उन इन्फेक्टेड लोगों के पास जाके खुद को सौंप देती है। उसे देख के सारे इन्फेक्टेड लोग उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उन लोगों के सोल फिर से बेथ के बॉडी से उन लोगों के बॉडी पर ट्रांसफर हो जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं बेथ का चेहरा एकदम पेल होते जा रहा था, बुरी औरत की तरह। और इस घटना के बाद सब इन्फेक्टेड लोग नॉर्मल हो जा रहे थे और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। अब दोस्तों मुझे तो ये पूरा मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। एक माइल्ड सा सस्पेंस भी था, एक ऐसे अनोखी पावर थी जिसके कारण वो लोग जिनके साथ भी कनेक्शन बनाते उन लोगों के सोल्स वो लोग खींच ले लेते थे और ऐसे अधमरा छोड़ देते थे, और वो लोग इंटेंशनली नहीं करते थे। असल में बेथ जब भी किसी के साथ इंटीमेट या फिर क्लोज होती थी तभी उन लोगों के सोल्स खींच लेती थी। ये सब उसके आने वाले सपनों के कारण ही हो रहा था। वो जो भाप या फिर एग्रेसिवली क्लोज होना उसके सपने में दिखाई दे रहा था, इसका मतलब यही था कि उस टाइम वो उन लोगों की सोल को खींच रही होती है और ये सब कुछ वो अपने सपनों में देख पाती थी। तो लास्ट में वो जान गई थी। तो दोस्तों यही था इस मूवी का कहानी। ये छोटू सा मूवी का कहानी आप लोगों को कैसा लगा? मुझे तो बहुत ही मिस्टीरियस और कॉन्फ्यूजन वाला लगा था। ज़ॉम्बी है या फिर विच की कहानी है, क्या पता। तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पे बताना। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर देना। तो चलो टाटा बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी।